हाउ डू यू रीबिल्ड ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप? अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं ट्रस्ट को। व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज व्हेन यू कैन बी इजी एंड बी योर सेल्फ विद द पर्सन यू आर विद। आप उसको अपनी हर चीज़ के ऊपर, अपने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आप एक इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उस भरोसे को ट्रस्ट कहते हैं, और रिलेशनशिप में भरोसा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लव। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। रीबिल्ड करना, तभी होता है जब ये पहले टूटा हो तब। और अगर आपका भरोसा टूट गया है तो उसको अब आपको चलना ही है उस इंसान के साथ। तो जिंदगी में उस इंसान के साथ आप कैसे चले? सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो की पॉइंट्स है वो ये है कि हैव हार्डकोर कन्वर्सेशंस। एक दूसरे के साथ सिंसियर होके कन्वर्सेशन कीजिए। क्या वजह थी रिलेशन टूटने की, वजह भरोसा टूटने की, किसकी गलती थी, किस तरह की गलती थी, उस पर बाद में आते हैं। गुस्सा किए बगैर एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात समझे, अपनी फॉल्ट जो है उसको एडमिट करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो आप अपनी गलती, जब तक आप अपनी गलती खुद एडमिट नहीं करेंगे, आप दूसरे इंसान के साथ क्या एडमिट करेंगे? उसके अलावा ट्रांसपेरेंट रहिए। अगर आपने कोई गलती की हुई है तो ओपनली बताइए और उसको एडमिट कीजिए। जो आपका पार्टनर है उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी सोच कहाँ जा रही है, उसको देखिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक थेरेपी इफ यू हैव टू। रीबिल्ड स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर। एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो इम्तहान होता है वो तब होता है जब आप छुट्टियों पे होते हैं। अक्सर कपल्स की लड़ाइयाँ तब होती हैं जब वो छुट्टियों पे होते हैं, और ऐसे मौके पे उनको पुरानी बातें याद आती हैं और वो एक दूसरे को पुरानी बातें थ्रो करके हर्ट करते हैं। नेवर डू दैट। इफ यू वांट टू रीबिल्ड योर ट्रस्ट इन योर पार्टनर, पुरानी बात कभी भी मत, ये तो गोल्डन हर्फ में लिख लीजिए, पुरानी बात कभी भी मत दोहराइए अपने पार्टनर के सामने। बी विलिंग टू चेंज। जरूरी नहीं है कि आपने अगर पहले कोई गलती कर दी है तो आप कहिए मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो ऐसे ही चलना है। इंसान है, इंसान का बच्चा है, यू ग्रो। तो अपने साथ अपने आप को ग्रो कीजिए और बी विलिंग टू चेंज। ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को सही तरह से आगे बढ़ाने की। और इस बात का ध्यान रखिए कि आप में भी हो सकता है कि पुरानी बातें याद आए, आपके पार्टनर को भी हो सकता है पुरानी बातें याद आए, लेकिन उसको जहाँ भी याद आती है या जहाँ भी वो थ्रो आप एक दूसरे पे करना चाहते हैं, उसको वहीं पे तोड़ के पॉजिटिव की तरफ चले जाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इफ यू वांट टू रीबिल्ड द रिलेशनशिप। अब उस बात पे आता है कि रिलेशनशिप टूटा क्यों। डिपेंड करता है किस चीज़ पे रिलेशनशिप टूटा है। अगर तो रिलेशनशिप टूटा है, किसी ने झूठ बोल दिया या आपसे कोई बात छुपाई है तो आपका ट्रस्ट मिसट्रस्ट हो गया, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, यानी कि इनफिडेलिटी की है, और इनफिडेलिटी के भी 2-3 तरीके होते हैं। यानी एक तो ये है कि आपको वन नाइट स्टैंड था, तो चलिए आप कह सकते हैं ओके चलो एक दफ़ा वन नाइट स्टैंड हो गया, मैं शायद माफ़ करके ट्रस्ट टूट के दोबारा जोड़ते हैं। लेकिन अगर एक इंसान आपको कंटिन्यूसली धोखा दे रहा है, ठीक है, और काफ़ी अरसे से दे रहा है, तो फिर आप उस इंसान के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपेयर, शीशा है ना, ट्रस्ट इज अ शीशा, वो शीशा टूट जाए तो कुछ दफ़ा होता है कि शीशा आप जोड़ सकते हो, उसमें इतनी खराश नहीं आई होती, आप जोड़ लेते हो, उसमें खराश रह जाती है बट वो चल जाता है। लेकिन कई दफ़ा शीशा इस तरह टूटता है कि वो रिपेयरेबल नहीं होता। और ट्रस्ट जो है वो यही देखना है कि रिपेयरेबल है या नहीं है बिफोर यू गो ऑन द जर्नी ऑफ रिपेयरिंग द ट्रस्ट। क्योंकि हमारे लोग ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसको, मुर्गी की तरह एक दूसरे को टोंटे मारने से बाज नहीं आते। अपनी ज़िंदगी भी हेल्प करते हैं, अपने पार्टनर की ज़िंदगी भी हेल्प करते हैं, जो औलाद पैदा करके जवान करते हैं उनकी ज़िंदगी भी हेल्प करते हैं, आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी हेल्प करते हैं। कहने को मैरिड है तो ऐसा भी क्या इंसान को एक टैग लगा के फिरना जो सारी दुनिया को कर रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, ये बात देखने की है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते तब तक ये जो लव होती है, ये जो लव है ये इट इज़, जो फिल्मों में दिखाते हैं इट्स बेसिकली फिल्मी। इट्स लव जो है वो होती है जिसमें कि लॉयल्टी और ट्रस्ट हो, वरना लव इज जस्ट अ लस्ट। टिल देन, जर्मन परदेसी मिल जित से रोक।